हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के एमसीक्यूज का पार्ट 2। आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली टॉपिक नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ये सेशन देख रहे हैं और आपने अगर ये टॉपिक्स रिवाइज नहीं किए तो सेशन को पॉज करो, पहले ये टॉपिक्स रिवाइज करके आ जाओ। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट कर लिया है। वन शॉट लेक्चर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, बायोलॉजी वन शॉट, और वहां पे जाके फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट देखो और उसमें से ये 3 टॉपिक्स का वीडियो फटाक से देखो और फिर ये एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त मैं आपको जो क्वेश्चन दिखाऊंगी वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स होंगे। आप अपने साथ एक बुक लेकर बैठो। तो जब मैं आपको 10 सेकंड दूंगी, आपको उस 10 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर करना है एंड आफ्टर 10 सेकंड्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टार्ट्स। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? द हेप्लॉइड सेल विच डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक इज। एम्ब्रियो सैक कौन से पर्टिकुलर हेप्लॉइड सेल से बनता है माइटोसिस करने के बाद? तो ये देखो, ये डायग्राम आपके लिए परफेक्ट है। हमारे पास डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल होता है, इसमें मियोसिस होता है, आपको 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स मिलते हैं जिनमें से 3 मेगास्पोर्स डी जनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक हेप्लॉइड आपका सिर्फ एक हेप्लॉइड ये है, क्या है आपका? सिर्फ एक हेप्लॉइड मेगास्पोर जो है फंक्शनल मेगास्पोर, इसके अंदर आगे माइटोसिस होते हैं और हमको मेच्योर एम्ब्रियो सैक मिलता है। सो हेप्लॉइड फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होता है तो हमको क्या मिलता है? आपका एम्ब्रियो सैक मिलता है। ओके, डिप्लॉइड मेगास्पोर में मियोसिस होगा, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। माइक्रोस्पोर मदर सेल मेल्स के में आता है। नॉन फंक्शनल मेगास्पोर तो डी जनरेट हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट्स। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई माइग्रेटिंग फ्रॉम ईच ऑफ द माइक्रोपाइलर क्वार्टाट and chalazal quartat to the center of the normal embryo sac is. Okay, time up. तो ये देखो, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। कितने न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल एंड और चलाजल एंड से आते हैं? एक आता है आपके माइक्रोपाइलर एंड से, एक आता है माइक्रोपाइलर एंड से, एक आता है चलाजल एंड से। सो 1। आप 2 नहीं लिखोगे, आपको टोटल नहीं पूछा है, आपको पूछा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई migrating from each of micropylar quartat. So 1 cell from micropylar quartat, 1 cell from chalazal quartat. So यहाँ पे आंसर आएगा 1। आपको टोटल नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि एक एक एंड से कितने सेल्स आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज 1। ओके, 2 मत लिखना, ईच बोला है, ईच। अगर टोटल लिखा होता, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऐसा लिखा होता तो आंसर 2 आता, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 1। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the part of the embryo sac which takes part in formation of primary endosperm nucleus during fertilization. चलो बताओ। Yes, कौन सा पार्ट इसमें से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है? देखो, एंटीपोडल सेल का तो सीड फॉर्मेशन के टाइम पे यूज होता है, सो इसका इधर पे कुछ फंक्शन नहीं है। आर सेल का क्या फंक्शन आएगा इधर पे? इट इज द एग सेल विच मेक्स जाइगोट। हमको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाना है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस से बनता है, तो क्यू वाला सेल एक्चुअली में फंक्शन करता है बिकॉज एस इज योर सिनर्जिड। सिनर्जिड भी एंडोस्पर्म नहीं बनाता, ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इधर तक सबको समझ में आया? परफेक्ट। ओके, सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं कौन इसको सॉल्व कर पाता है। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ रूट सेल इज 14। देखो, सबसे पहली बात तो आपका रूट सेल का प्लॉइडी लेवल क्या है? इट इज डिप्लॉइड, तो इसके पास 14 क्रोमोसोम्स है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सिनर्जिड्स? सिनर्जिड्स किधर प्रेजेंट होते हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर, और सिनर्जिड्स का प्लॉइडी लेवल क्या होता है? हेप्लॉइड। सो अगर 2n की वैल्यू 14 है तो n की वैल्यू क्या होगी? 14/2 यानी कि 7। तो सिनर्जिड्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? 7 क्रोमोसोम। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। टाइम स्टार्ट्स। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इज डिस्क्राइब्ड एज मोनोस्पोरिक। व्हाई? हम एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक बोलते हैं और एंडोस्पोरिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से आपका एम्ब्रियो सैक बनता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक। मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 फंक्शनल मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से 3 डी नेचर हो जाते हैं, और ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है सिर्फ इससे आपका एम्ब्रियो सैक बनता है। सो एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट अगर्स विद इन द मेगास्पोर। मेगास्पोर के अंदर होता है तो इसको एंडोस्पोरिक बोलेंगे, मोनोस्पोरिक नहीं बोलेंगे। सो दिस इज रॉन्ग। ओनली एग टेक्स पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या लेना देना? इधर पे हमको फर्टिलाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है। माइटोसिस 3 बार होता है, 1 नहीं 3 टाइम होता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड अवर एम्ब्रियो सैक डेवलप्स
वन सेकेंड, क्या हो गया पेन को, हाँ, एवर एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ पॉलिनेशन? अगर सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो उसके लिए कौन सा फिनोमिनन इंपॉर्टेंट है? यस बच्चा लोग, यस, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। डाइकोगेमी में क्या होगा, दोनों अलग अलग टाइम पे मेच्योर होंगे, तो इससे आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, तो इससे आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। या ऑप्शन नहीं आएगा, डायएशियस प्लांट यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट, मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग, तो इससे भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ स्टेरिलिटी, पॉलिनेशन ही नहीं होगा, यानी कि नो पॉलिनेशन, ठीक है। और बायसेक्सुअल फ्लावर में मेल प्लस फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होंगे, तो यहाँ पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिटोनोगेमी इज फाउंड बिटवीन फ्लावर्स विच आर? जिटोनोगेमी हमको कौन से फ्लावर्स में देखने को मिलता है? यस एवरीबडी, जिटोनोगेमी हमको ऐसे फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर मेल है एक फ्लावर फीमेल है, लेकिन दोनों सेम प्लांट के पार्ट हैं, तो एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स, तो ये दोनों जेनेटिकली सेम रहेंगे, सो जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर में हमको देखने को मिलता है जिटोनोगेमी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन? चलो पढ़ो, पहला स्टेटमेंट क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन इज द मोस्ट इकोनॉमिक मेथड फॉर प्लांट मॉडिफिकेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में ज्यादा खर्चा नहीं आता, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, जेनेटिक स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन्ड इन द प्रोजेनी थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रू, आपको जीन सेम जीन्स मिलेंगे। अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी एलिमिनेटेड, फॉल्स, आप सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ सेम सेम प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन मे रिजल्ट इन लेस वायबल सीड, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, यानी कि जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, वही एक्सप्रेस होने लग जाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू। सो 1, 2 एंड 4 आर ट्रू स्टेटमेंट, एंड फिफ्थ वाला क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन फेवर्स इवोल्यूशन, नो इवोल्यूशन, सेल्फ पॉलिनेशन में यू विल गेट नो वेरिएशन नो इवोल्यूशन, क्योंकि आपको सेम कैरेक्टर्स ही मिल रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। So 1, 2, 4 are correct and 3 and 5 are false. So only option number A is the right answer. Next question. Heterozygosity is most favored in. Heterozygosity मतलब क्या होती है, वेरिएशन, तो वेरिएशन आपको किधर देखने को मिलता है? ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, जिटोनोगैमी यानी कि जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर में होता है, प्लांट एक ही है बस फ्लावर अलग अलग है, तो इसमें भी आपको सेम जीन्स देखने को मिलेंगे, नो वेरिएशन। क्लिस्टोगैमी यानी कि क्लोज्ड फ्लावर यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो इसमें भी आपको सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, यानी कि होमोजाइगोसिटी देखने को मिलेगी। अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो आपको जीनोगामी करना पड़ेगा, जिससे आपको वेरिएशन देखने को मिले। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एपीहाइड्रोफिलस प्लांट? एपीहाइड्रोफिलस यानी कि पानी के सरफेस के ऊपर होता है ये पॉलिनेशन। The pollen surface float on water surface and reach the stigma of female flower. This is a true statement. वेलिस्नेरिया में हमने देखा था कि आपका जो ये होता है पोलन ग्रेन होता है, ये पोलन ग्रेन आपके फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है पानी के सरफेस के ऊपर, ठीक है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन लिली, ह्याकिंथ एंड वाटर लिली, नो, हमको ये देखो इधर पे, हमको लिली और वाटर ह्याकिंथ ये किस में देखने को मिलता है, एंटोमोफिलस है, इट इज नॉट एपीहाइड्रोफिलस, एपीहाइड्रोफिलस सिर्फ वेलिस्नेरिया में होता है, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और यही हमको ढूंढना था। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, ट्रू, वेलिस्नेरिया में आपका होता है एपीहाइड्रोफिलस, ट्रू, सो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोफिलस प्लांट, यानी कि वाटर में हो रहा है पॉलिनेशन। चलो बताओ, अब भी जो टेबल बताया था मैंने, यस क्या आएगा इसका आंसर, देखो हेलोगैरिस, पोटामोगेटॉन और लोटस। हेलोगैरिस किस में हमको देखने को मिलता है, एनिमोफिलस, ये विंड पॉलिनेशन है, पानी में होता है लेकिन विंड की मदद से होता है। लोटस इंसेक्ट की मदद से होता है, सिर्फ जोस्टेरा पूरा प्योरली वाटर की मदद से होता है। यस एवरीबडी, ओनली जोस्टेरा इज द राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों विंड पॉलिनेशन दिखाते हैं और ये आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखाता है, ठीक है, ओके, और ये आपके वाटर के नीचे होता है, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A close relation between flower and pollinating agent is exhibited by. Maize किसका एग्जाम्पल है, maize is example of wind pollination, wheat is example of wind pollination, zostera is example of water pollination. तो wind में आपका विंड ऐसे पोलन ग्रेन के साथ एकदम चिपक के नहीं रहता, विंड आती है पोलन ग्रेन को उड़ा के लेके जाती है, तो मेज और वीट में क्लोज रिलेशन नहीं होगा आपके फ्लावर और पॉलिनेटिंग एजेंट के बीच में।
वाटर में भी, जोस्टेरा में भी क्लोज रिलेशन नहीं होता आपके फ्लावर और पॉलिनेटिंग एजेंट के बीच में। वाटर में वाटर करंट की मदद से आपके पोलन ग्रेन्स फ्लोट हो जाते हैं। सैल्विया में देयर इज अ क्लोज रिलेशन। सैल्विया में जो आपके लोब्स होते हैं, एंथर लोब्स होते हैं, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि इधर पे आपका इंसेक्ट आके बैठता है और ये इंसेक्ट क्या करता है, आपके फ्लावर के फर्टाइल एंथर लोब से एंथर लेता है और फिर ये आगे पॉलिनेशन करता है। सो सैल्विया इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें आपको एजेंट और फ्लावर दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अडेप्टेशन इन ऑर्निथोफिलस फ्लावर? बताओ इसमें से कौन सा फॉलोइंग हमको बर्ड पॉलिनेशन में नहीं देखने को मिलता? सी, बर्ड पॉलिनेशन के फ्लावर्स ब्राइट कलर के होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि बर्ड आसमान में उड़ते हैं तो उनको आसानी से फ्लावर्स दिखने चाहिए, तो ये होता है, दिस हैपेंस। आपको क्या नहीं होता है वो बताना है। दे सेक्रेट प्रोफ्यूज नेक्टर, इनके फ्लावर्स में बहुत सारा नेक्टर होता है, ट्रू। पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी, ट्रू, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस स्वीट ओडर। ऑर्निथोफिलस फ्लावर में ज्यादा खुशबू नहीं होती क्योंकि बर्ड्स का स्मेलिंग सेंस पुअर होता है। बर्ड्स का स्मेलिंग सेंस क्या है, पुअर है, उनको आसमान तक थोड़ी खुशबू जाने वाली है, इसीलिए ऑर्निथोफिलस फ्लावर में स्वीट ओडर नहीं होता है। सो दिस इज द राइट आंसर, ये अडेप्टेशन गलत है। ओके चलो नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट एंटोमोफिलस फ्लावर। एंटोमोफिलस यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन, चलो बताओ। यस, ओके, सो एंटोमोफिलस फ्लावर्स आर लार्ज, शोई एंड ऑफन ब्राइटली कलर्ड। ओके, ये ब्राइट कलर के होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन, दे प्रोड्यूस स्वीट ओडर, करेक्ट है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए स्वीट ओडर प्रोड्यूस करते हैं। पोलन ग्रेन्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर हैव स्मूथ एक्साइन, नो, एंटोमोफिलस फ्लावर के पोलन ग्रेन का जो एक्साइन होता है ये स्पाइनी होता है, इसके ऊपर एक स्मूथ लेयर प्रेजेंट होती है जो होती है पोलन किट। ओके, बट इसका एक्साइन कैसा होता है, इसका एक्साइन स्कल्पचर्ड होता है यानी कि स्पाइनी होता है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, ऑलराइट, एंड स्टिग्मा ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर इज स्टिकी, ये भी राइट है क्योंकि इसका एक्साइन आपका क्या होता है, रफ होता है। यस एवरीबडी, चलो सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन इन एंथोसिफिलस एंड किगेलिया। मैंने आपको पहले ही बोला था आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। देखो ये वाली स्लाइड आपके लिए खूब बहुत 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 ज्यादा यूजफुल है। तो एंथोसिफिलस और किगेलिया किसमें पॉलिनेशन होता है, ये कौन करता है इनका पॉलिनेशन, बैट यानी कि चिरेप्टेरोफिली। यस, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस पॉलिनेशन प्रिफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज। हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करते, क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से हमको न्यू वेराइटीज मिलती है, इससे हमको बेटर और हेल्दी ऑफस्प्रिंग मिलता है और इससे हमारा इवोल्यूशन होता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट शोज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके मेंटी क्विज में आने वाला है, सो जल्दी जल्दी बताओ आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन से देखने को मिलते हैं। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यस, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, इसीलिए हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस दिखाते हैं। टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, यस, सेल्फ पॉलिनेशन इज एन इसेंशियल फैक्टर फॉर इवोल्यूशन, नो, सेल्फ पॉलिनेशन में इवोल्यूशन होगा ही नहीं, आपको सेम स्पीशीज ही मिलेंगी। तो ओनली ऑप्शन नंबर 2 आर करेक्ट, सिर्फ इन दोनों रीजंस की वजह से हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस दिखाते हैं। सो ओनली बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डायएशियस कंडिशन सीन इन पपैया प्लांट प्रिवेंट्स। डायएशियस म्हणजे काय, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और मोनोएशियस मतलब क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर। तो डायएशियस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें कौन सा पॉलिनेशन नहीं होगा, इसमें आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा और आपका जिटोनोगैमी नहीं होगा, यानी नेबरिंग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकोगैमी विच हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन इज अ फ्लोरल मैकेनिज्म इन विच। व्हाट इज डाइकोगेमी, आंख बंद करके ये आपको याद रहना चाहिए। डाइकोगेमी में आपका मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे मेच्योर होता है। अगर डिफरेंट हाइट रहेगा तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोमॉर्फी या हेटेरोस्टाइली, दोनों अलग टाइम पे मेच्योर होंगे। सो दिस इज द राइट आंसर। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन साइक एंड स्टिग्मा फंक्शन एज हर्डल, दिस इज हर्कोगेमी, मैकेनिकल बैरियर। पोलन ग्रेन इज अनेबल टू जर्मिनेट, दिस इज सेल्फ स्टेरिलिटी। ओके, only option number B is the right answer. Next question, identify the condition in which pollen grain of other flower germinate rapidly over the stigma then the pollen grain of the same flower. देखो मैंने आपको बताया था, समझो ऐसा कोई स्टिग्मा है, ये इसका खुद का पोलन ग्रेन है, एप्पल का एग्जाम्पल हमने देखा था, और ये बाहर से आया हुआ पोलन ग्रेन है। तो ये जल्दी ट्यूब नहीं बनाएगा, पहले ये वाला पोलन ग्रेन ट्यूब बना लेगा। तो पहले कौन बनाता है, उसको बोलते हैं प्रीपोटेंसी। प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी ये अपने डाइकोगेमी का एग्जाम्पल है, ठीक है, मेच्योरिटी से रिलेटेड है, ये मैकेनिकल बैरियर शो करता है। लेकिन अगर पहले पोलन ट्यूब बना लिया तो वो प्रीपोटेंसी का एग्जांपल है।
ठीक है, चलो आई होप आपको सारे एमसीक्यूज के आंसर अच्छे से आए थे। अगर आपको एमसीक्यू के आंसर अच्छे से नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लूजर हो, इसका मतलब ये है कि आपको वन शॉट लेक्चर्स को डिटेल में देखने की जरूरत है और आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करने की जरूरत है। तो प्लीज टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करो। नीट वाले चैनल पे भी हम एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं इन अ डे और टू, सो ज्वाइन आवर नीट चैनल एंड फॉर डेली अपडेट्स यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। अनअकैडमी पर भी मेरे सीईटी के डिटेल लेक्चर्स चालू है, सो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, आपको मेरे अनअकैडमी के फ्री लेक्चर्स अटेंड करने मिलेंगे। हमारा व्लॉगिंग चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल का नाम है लाइव्स बफरिंग, जिसमें आपको बहुत अच्छे एंटरटेनिंग वीडियोस मिलेंगे। ओके और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे और एमएसटी सीईटी के स्टूडेंट्स को अगर 100% स्कोर करना है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको वन शॉट की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और अभी तक एमएसटी सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है तो सीईटी का फॉर्म भर दो, 31 मार्च लास्ट डेट है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा फाइन भरना पड़ेगा। तो शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, डू लाइक द सेशन एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सेशन, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज पढ़ के आना। अभी नेक्स्ट सेशन आपको परसों मिलेगा बायो का और फिर उसके बाद हम इस फर्स्ट चैप्टर का मेंटी क्विज लेंगे। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।